मूलाधार चक्र में लाते हैं, जहाँ हमारी जीवात्मा रूपी कुंडली सुषुप्तावस्था में पड़ी हुई थी। अब उसके बंधन ढीले हो गए हैं, हमारा मूलाधार चक्र जागृत हो गया है। मूलाधार चक्र से किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को ऊर्जा जाती है, ये दोनों ऑर्गन रोग मुक्त हो गए हैं। ऊपर स्वादिष्ठान चक्र में आते हैं, हमारा स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो गया है। स्वादिष्ठान चक्र में अन्नमय कोश का निवास है, हमारा अन्नमय कोश जागृत हो गया है, अन्नमय कोश जागृत हो गया है। ऊपर मणिपुर चक्र में आते हैं, हमारा मणिपुर चक्र जागृत हो गया है। मणिपुर चक्र में प्राणमय कोश का निवास है, हमारा प्राणमय कोश जागृत हो गया है, प्राणमय कोश जागृत हो गया है। छाती में अनाहत चक्र है, हमारा अनाहत चक्र जागृत हो गया है। अनाहत में मनोमय कोश का निवास है, हमारा मनोमय कोश जागृत हो गया है, मनोमय कोश जागृत हो गया है। गले में विशुद्धि में आ जाते हैं, हमारा विशुद्धि चक्र जागृत हो गया है। विशुद्धि चक्र में विज्ञानमय कोश का निवास है, हमारा विज्ञानमय कोश जागृत हो गया है, विज्ञानमय कोश जागृत हो गया है। मस्तक पर आज्ञा चक्र है, यहाँ आ जाते हैं, हमारा आज्ञा चक्र जागृत हो गया है। आज्ञा चक्र में आनंदमय कोश का वास है, हमारा आनंदमय कोश जागृत हो गया है, आनंदमय कोश जागृत हो गया है। आज्ञा चक्र में इड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों नाड़ियां आपस में आकर त्रिवेणी संगम बनाती हैं। तीर्थराज संगम में हम स्नान करने के उपरांत बाहर निकल कर देखते हैं तो चारों ओर ब्रह्मलोक से प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं। इस प्रकाश की चकाचौंध में आज हमें पहली बार पता चला मैं कौन हूँ। परमात्मा का ही पवित्र अंश अविनाशी राजकुमार मैं आत्मा हूँ। परमात्मा प्राण स्वरूप है, मैं भी अपने को परमात्मा प्राणवान आत्मशक्ति संपन्न बनाऊंगा। प्रभु दुख रहित है, मैं दुखदायी मार्ग पर न चलूंगा। ईश्वर आनंद स्वरूप है, अपने जीवन को आनंद स्वरूप बनाना तथा दूसरों के आनंद में वृद्धि करना मेरा कर्तव्य है। भगवान तेजस्वी है, मैं भी निर्भीक, साहसी, वीर, पुरुषार्थी और प्रतिभावान बनूंगा। ब्रह्म श्रेष्ठ है, श्रेष्ठता, आदर्शवादिता, योग सिद्धांतमय जीवन नीति अपनाकर मैं भी श्रेष्ठ बनूंगा। जगदीश्वर निष्पाप है, मैं भी पापों से, कुविचारों और कुकर्मों से बचकर रहूंगा। ईश्वर दिव्य है, मैं भी अपने को दिव्य गुणों से सुसज्जित करूंगा। संसार को कुछ देते रहने की देव नीति अपनाऊंगा। इसी मार्ग पर चलने से मेरा मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। उपरयुक्त गुणों वाले परमात्मा को मैं अपने अंदर धारण करता हूं। इस विश्व ब्रह्मांड के कण कण में प्रभु समाये हैं। वे मेरे चारों ओर भीतर बाहर सर्वत्र फैले हुए हैं। मैं स्मरण करूंगा, उन्हीं के साथ हंसूंगा और खेलूंगा। वे ही मेरे सिर सहचर हैं। लोभ, मोह, वासना और तृष्णा का प्रलोभन दिखाकर पतन के गहरे गर्त में धकेल देने वाली दुर्बुद्धि से, माया से बचकर अपने को अंतर्यामी परमात्मा की शरण में सौंपता हूँ। उन्हें ही अपने हृदय आसन पर अवस्थित करता हूँ। अब वे मेरे और मैं केवल उन्हीं का हूँ। ईश्वरीय आदर्शों का पालन करना और विश्व मानव परमात्मा की सेवा करना ही अब मेरा लक्ष्य रहेगा। सद्बुद्धि से बढ़कर और कोई दैवी वरदान नहीं। इस दिव्य संपत्ति को प्राप्त करने के लिए मैं घोर तप करूंगा। आत्मचिंतन करके अपने अंतःकरण चतुष्ट में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में छिप कर बैठी हुई बुद्धि को बारीकी के साथ ढूंढूंगा और उसे बहिष्कृत करने में कोई कसर न रहने दूंगा। अपनी आदतों, मान्यताओं, भावनाओं और विचारधाराओं में जहां भी कुबुद्धि पाऊंगा वहीं से इसे हटाऊंगा। असत्य को त्यागने और सत्य को ग्रहण करने में रत्ती भर भी दुराग्रह नहीं करूंगा। अपनी भूलें मानने और विवेक संगत बातों को मानने में
तनिक भी दुराग्रह नहीं करूंगा। अपने स्वभाव, विचार और कर्मों की सफाई करना, सड़े गले कूड़े कचरे को हटाकर सत्य शिव सुंदर की भावना से अपनी मनोभूमि को सजाना है। अब मेरी पूजा पद्धति से प्रसन्न होकर भगवान मेरे अंतःकरण में निवास करेंगे, तब मैं उनकी कृपा से जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होऊंगा। ब्रह्मद्वार खुला हुआ है, बाहर निकल कर खड़े हो जाते हैं और अवलोकन करते हैं अपने शरीर का। ये पंच भौतिक खिलौना एक दिन यूं ही पड़ा रह जाएगा, जगाने से भी नहीं जगेगा। अब तक हम मन के दिखाए सब दिमाग में इंद्रियों की प्यास बुझाने में सारी ऊर्जा खप गई। अब लो नशानी, अब न संयोग। हम शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम एवं नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमको अपने लिए पसंद नहीं। इन्हीं संकल्पों के साथ भीतर प्रवेश करते हैं आज्ञा चक्र में, विशुद्धि चक्र में, अनाहत में, मणिपुर में, स्वाधिष्ठान में, वापस मूलाधार चक्र में आ जाते हैं, जहाँ हमारी जीवात्मा रूपी कुंडलनी सुसुप्तावस्था में पड़ी हुई थी। अब उसमें बंधन ढीले हो गए हैं। इसे जीवन भर जीवंत बनाए रखने का संकल्प लेते हैं। दाहिनी तरफ घूम जाइए, 10 सांसें लीजिए। दाहिनी तरफ घूम जाइए और 10 सांसें लीजिए। एक हाथ तकिया बना के नीचे रख लीजिए। दस सांसें पूरी हो जाने पर करवट से यूं करके बैठेंगे और चेतन मस्तिष्क खुला हुआ है। परमात्मा से प्रार्थनाएं 3 करते हैं। ये प्रार्थना जीवन में उतरती हुई चली जाती है। हमारे साथ साथ बोलेंगे, दोहराएंगे। ओम असतो मा सद्गमये, ओम असतो मा सद्गमये, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमये, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमये, ओम मृत्योर्माय अमृतंगमये, ओम मृत्योर्माय अमृतंगमये। 3 बार ओंकार ध्वनि बोलिए। हथेली को पोला बनाकर आंखों में रखेंगे, अभी आंखें नहीं खोलेंगे। हथेली के भीतर भीतर देखेंगे, हाथ लगाएंगे नहीं। अंधेरे में हथेली के भीतर भीतर देखिए। अब धीरे 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 हथेली को दूर लेते जाइए। 1 फुट की दूरी पर तक बाहर की दुनिया देखेंगे। हाँ, ये ताली हो जाएंगे।
करेंगे। तो आज से साधना का कार्यक्रम यहाँ का कि तमाम अभी शादी विवाह की ओर है। आगे फिर आप दोबारा एक बार प्रयास करें कि अधिक से अधिक लोग इस क्लास में आए।